हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चलेगा कि आज हम यहाँ पे सेल डीड या सेल एग्रीमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं एडवोकेट ओम प्रकाश ऑफिसर हूँ, एसोसिएट लॉ फॉर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ यहाँ पे कंडीशन देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम होता है। आजकल बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी मैंने अभी खरीदा हुआ है, वो ऑलरेडी पता चल रहा है कि कोई उस प्रॉपर्टी को ऑलरेडी किसी और के साथ एग्रीमेंट, सेल एग्रीमेंट किया हुआ था और उसको बाद में किसी और को बेच दिया गया। या हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी को ये बहुत बार उसको पहले किसी और को बेचा हुआ था, फिर से दोबारा किसी और को बेच दिया गया। तो उस कंडीशन में आप लोग क्या कर सकते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का अभी क्या जजमेंट है और साथ में अभी हाई कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है, वो क्या बोलते हैं उसके बारे में पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को, अगर आपके साथ इस तरीके का कोई भी अगर फोर्जरी हो जाता है तो एक प्रकार का फोर्जरी ही है उसके साथ। तो उसके ऊपर आप एक क्रिमिनल केस कर सकते हैं, 420 का, 468 का, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। और उसके बाद वहां पे अपना रिकवरी के लिए भी एक आवेदन, रिकवरी सूट का भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें क्या कहा गया है हाई कोर्ट ने, तो उसके लिए एक अभी लेटेस्ट जो जजमेंट हुआ है हाई कोर्ट का, उसका नाम है चिन्ना स्वामी गौड़ा एंड शिवरामू एंड सीएम शिवरामू एंड अदर्स, जिसका रिट पिटीशन नंबर है 1627/2022। इसमें क्या हुआ था, फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है चिन्ना स्वामी, उनके द्वारा एक सेल एग्रीमेंट किया गया था किसी और से। तो वो जिनके साथ वहाँ पे सेल एग्रीमेंट किया गया था, उनका वहाँ पे उस समय अभी डेथ हो गया था। तो डेथ होने के बाद सेल एग्रीमेंट के आधार पे जो उनका प्रॉपर्टी, जिसको वहाँ पे सेल एग्रीमेंट किया गया था, उसको जो उनके विधिक वारिस थे, जो उनके बच्चे थे, वो उनको अब वो प्रॉपर्टी को देने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए उन्होंने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के तहत वहाँ पे सिविल सूट दायर किया कि उनको उस प्रॉपर्टी में उनको हक मिलना चाहिए, उस प्रॉपर्टी उनको दे देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके का उनका एक एग्रीमेंट को रिगार्डिंग वहाँ पे सिविल सूट दायर किया गया। अब वहाँ पे जब उनके द्वारा सिविल सूट दायर किया गया तो वहाँ पे बहुत सारे लोग 110 का आवेदन पेश किए। और 110 का आवेदन क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। तो 110 का आवेदन, अगर कोई भी केस में, सिविल केस में, अगर वो उस जो केस चल रहा है उससे में अगर वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से इन्वॉल्व हैं, तो उस कंडीशन में वो उसमें अपेयर होना चाहते हैं, उस केस में अपने आप को पार्टी बनवाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में 110 का वहाँ पे आवेदन पेश किया जाता है। तो जो 110 का आवेदन जो बाकी बहुत सारे लोग वहाँ पे पेश किए, तो उनका कहना ये था कि जो प्रॉपर्टी उनके द्वारा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के तहत वहाँ पर लगाया गया है, उस प्रॉपर्टी को ऑलरेडी उनको उस एग्रीमेंट होने से पहले ही प्लॉटिंग करके सेल डीड के माध्यम से उनको बेच दिया गया है। तो उनके द्वारा वो आवेदन वहां पे लगाया गया अपने आप को पार्टी बनाने के लिए। तो न्यायालय ने उस चीज को पूरा अच्छे से देखा। और ये जो प्लेंटिफ थे, उनका वहां पे कहना था कि मैं यहाँ पे कोई भी सेल्फ डिक्लेरेशन का वहां पे आवेदन नहीं लगाया हूं, मैं सिर्फ अभी ये जो सेल एग्रीमेंट है उसके आधार पर लगाया हूं। इनके द्वारा जो अभी 110 का आवेदन लगाया गया है, उस आवेदन को अननेसेसरी जो केस है उसको डिले करने के लिए लगाएगी, क्योंकि इतने लोग अगर पार्टी होंगे तो सबका जवाब वगैरह आएगा। और ऑलरेडी ये जो केस है बहुत ज़्यादा लंबा और बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लेंदी हो सकता है। इसीलिए इसको यहाँ पे 110 का आवेदन को यहाँ पर से रिजेक्ट कर देना चाहिए। लेकिन जो अदर पार्टी जो है, उन्होंने ये कहा कि अगर यहाँ पे अगर कोई भी पार्टी है, अगर वो उसमें अगर हकदार है उस प्रॉपर्टी में, और उस चीज़ को ये उनके पास रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से उस प्रॉपर्टी को पहले ही बेच दिया गया है, तो अगर उनको यहाँ पे पार्टी नहीं बनाया गया, तो वहाँ पे जो भी फैक्ट है उस केस से रिलेटेड, वो कभी वहाँ पे न्यायालय के सामने नहीं आ पाएगा। इसीलिए उनको वहां पे पार्टी बनाना जरूरी है। और वहां पे जो है लोअर कोर्ट के द्वारा वहां पर से पार्टी बनाने के लिए उनका एक्सेप्ट कर लिया गया। उसके बाद जो वहां पे प्लेंटिफ थे, वो वहां पे कर्नाटक हाई कोर्ट में आवेदन किया और उसी के रिगार्डिंग जो आदेश हुआ था 110 का, तो वहाँ पे हाई कोर्ट ने भी उस चीज़ को माना और कहा कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी अगर ऑलरेडी पहले ही अगर सेल हो गया है, तो उस कंडीशन में जो है उसको वहाँ पे राइट नहीं है कि वो किसी और के साथ सेल एग्रीमेंट करे या कोई भी सेल डीड करे। तो वहाँ पे क्या होगा कि उनका वहाँ पे राइट ही नहीं है उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे वैलिड ही नहीं होगा। जो भी अगर वो सेल डीड किए हैं, सेल रजिस्ट्री किए हैं, तो वहाँ पे वो वैलिड नहीं होगा। इसीलिए वहाँ पर से उनका जो आवेदन है उसको वहाँ पर से एक्सेप्ट किया गया है लोअर कोर्ट के द्वारा, वो एकदम
सही है और यहाँ पे इनको पार्टी बनाया जाना चाहिए, तभी वहाँ पर से जो फैक्ट है वो वहाँ पर क्लियर हो पाएगा। तो इस केस से हम लोग ये समझते हैं कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर ऑलरेडी कोई अगर बेच दिया गया है या सेल एग्रीमेंट किया गया है, तो पहला उसका हक बनता है कि उस प्रॉपर्टी को पहले वो अगर परचेस करे। अगर उस चीज़ को परचेस नहीं करता है तब आगे चल के वहाँ पे वो आगे केस वगैरह कर सकता है या किसी और को बेच सकता है। ठीक है, इस तरीके का अगर कोई भी अगर सेल डीड हो गया है तब भी वो आगे अगर एग्रीमेंट करता है तो कोई भी प्रकार से वैलिड नहीं है, और आगे चल के रजिस्ट्री करता है तो वो भी वैलिड नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।